हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने जो जीएस की ट्रिक है उसकी सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो हमने ना प्राचीन इतिहास का जो भी कंसेप्ट थे वो सारे पढ़ चुके हैं, रिवीजन है उनका अब, जिसके अंदर हम करेंगे सबसे पहले रिवीजन ट्रिक से वेद का। इसके अंदर वेद है, ये 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ठीक है, मोस्टली यही आता है कि भाई ऋग्वेद है, ये कितने हैं? 4 हैं। जो ऋग्वेद है ये सबसे पुराना वेद है। सामवेद है, इसके अंदर संगीत से रिलेटेड है ये। यजुर्वेद के अंदर यज्ञ वगैरह हैं, राजाओं के युद्ध वगैरह हैं। और जो अथर्ववेद है ये जादू टोना टोटका से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है वेदांग। ये मतलब हम फास्टली रिवीजन कर रहे हैं, जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं अब तक जितने वीडियो में, उनका फास्टली रिवीजन है। तो वो हमने 5 की थी, तो ये 5 to 7 या 9-10 तक इतने करवा दूंगी मैं, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। नेक्स्ट है 77 वेदांग। ये वेद थे और ये वेदांग है। वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प या सूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा वेद की नासिका, कल्प या सूत्र वेद का हाथ, व्याकरण वेद का मुख, निरुक्त वेद का स्रोत, छंद वेद का पैर और ज्योतिष वेद का नेत्र। मतलब जो वेद हैं उनके पार्ट हैं ये वेदांग। शिक्षा वेद की नासिका से, कल्प या सूत्र वेद के हाथ से, और व्याकरण है ये वेद के मुख से, निरुक्त स्रोत से, छंद पैर से और ज्योतिष है ये नेत्र से रिलेटेड है। अब है नेक्स्ट सिंधु सभ्यता के स्थल। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, चौंदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है, कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे है, रंगपुर मादर नदी के किनारे है, रोपड़ सतलज के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, बनवाली रंगोई नदी के किनारे है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट है महाजनपद। महाजनपद टोटल कितने हैं? 16, याद रखना है आपको। और कौन कौन से हैं? वो है अंग जिसकी राजधानी चंपा, मगध जिसकी राजधानी ग्रीवर्ज या राजगृह, काशी जिसकी राजधानी है वाराणसी, वत्स जिसकी राजधानी है कौशंबी, वज्जी जिसकी राजधानी है वैशाली या मिथिला, कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती है, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती है, मल जिसकी राजधानी कुशावती है, पंचाल जिसकी राजधानी अहिच्त्र या फिर काम्पिल्य, चेदी जिसकी है शक्तिमती, कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है, मत्स्य विराटनगर, कंबोज हाटक, शूरसेन मथुरा, अश्मक जिसकी राजधानी पोतन या फिर पोटली है, और गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला है। तो मोस्टली पूछे जाते हैं कि भाई जो महाजनपद है इनमें से कौन सा महाजनपद नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये याद रख लेना, अंग, मगध, काशी, वत्स, वज्जी, कौशल, अवंती, मल, पंचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सूरजन, अश्मक, गांधार, ये 16 महाजनपद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध से संबंधित घटनाएं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आप सब याद रख लेना कि जो महात्मा बुद्ध है इनसे की जो घटनाएं हैं ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि जो महात्मा बुद्ध के जन्म हुआ था वो किस चीज़ से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड कौन से सिंबल है। तो उससे रिलेटेड सिंबल है कमल एवं सांड। गृह त्याग किया था जब महात्मा बुद्ध जी ने, तो घोड़ा इसका प्रतीक है। ज्ञान का प्रतीक है पीपल या फिर बोधि वृक्ष। निर्वाण का जो सिंबल है ये है पद चिन्ह, और मृत्यु का है स्तूप। ठीक है, और देख लेते हैं 81 नंबर ट्रिक है विष्णु के अवतार। विष्णु के अवतार कौन कौन से हैं ये इसके अंदर बताया गया है। मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कली। ये जो सारे हैं ये विष्णु जी के अवतार हैं। हर्षवर्धन द्वारा रचित पुस्तकें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये याद कर लेना। जो हर्षवर्धन है इनके द्वारा रचित पुस्तक है वो है नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन के दरबार के कवि, हर्षवर्धन के दरबार के विद्वान जो थे, जिनको मतलब जैसे कि जो अकबर है उनके दरबार में नवरत्न थे, ऐसे ही जो हर्षवर्धन है इनके दरबार में विद्वान थे। वो कौन कौन से थे? बाणभट्ट,
मयूर, हरिदत्त, जयसेन। ये 4 थे जो कि मेन थे हर्षवर्धन के दरबार में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। लाइक शेयर कमेंट कर देना वीडियो अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।